ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मेरा नाम मोहम्मद नईम ताहिर है और दीगर 4 सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स का मैं तारुफ करा दूं। जनाब डॉक्टर एसएम जमील साहब, जनाब जफरुल जमील शेख साहब, जनाब फैसल अली बलोच साहब जो अशरफ साहब के बराबर में तशरीफ़ फरमाएँ, और उनसे अगली नशिस्त पर जनाब डॉक्टर सैयद अली सलमान साहब। जब मैं चूँकि सहाफ़ी बिरादरी से हूँ, इसलिए KRM के प्लेटफार्म की प्रमोशन का आप तमाम हजरात की जानिब से मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि आप KRM के जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको प्रमोट करें। लोगों के दरमियान में डर और खौफ भी पैदा हुआ, ऐसे हालात भी पैदा हुए इस शहर के अंदर कि जब यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेशन जो आज है उसके नतीजे में कुछ पार्टियां ऐसी बनी जिसके नतीजे में ये शहर खून में डूब गया। एक कत्लो गारत गरी का बाजार यहाँ गर्म हुआ, लेकिन सबक ना सीखा तो ना सीखा पीपल्स पार्टी ने अपने कायद के जो है फरमुदात, अपने कायद के प्लान को नजरअंदाज कर दिया। जिस भुट्टो का नाम लेके आज वो हुकूमत करते हैं, मैं उस भुट्टो के दौर के अंदर जो मैंने एजुकेशन हासिल की और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने हासिल की होगी, वो KMC के स्कूलों में हासिल की, सरकारी स्कूलों में हासिल की, मैट्रिक किया, 12 रुपए और 24 रुपए साल के ऊपर पढ़े हम लोग। वही भुट्टो था यहाँ पर, उसी भुट्टो का नजरिया चल रहा था जिस वक्त हम जवान हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उसको एक सिंबल बना के और उसको खाने और पीने का वो बना लिया इन लोगों ने, जो पीपल्स पार्टी ने किया इस शहर के साथ। फिर एक बीच में जब ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई इस शहर में, तो आप सब गवाह हैं इस बात के कि यहाँ पे एक अल्ताफ हुसैन पैदा हो गए, और उसके नतीजे में जो शहर ने और इस पूरे मुल्क ने सफर किया, और जो कुछ भी हुआ इस शहर के साथ और इस मुल्क के साथ, इंडस्ट्री यहाँ कराची से चली गई, यहाँ के लोग मारे गए, यहाँ पे लोग आने में डरने लगे, इंटरनेशनली जो एक शहर था वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन उसका भी सबक जो है पीपल्स पार्टी ने नहीं सीखा। एक बार फिर मैं आज की तारीख के अंदर बोलता हूं कि बिलावल साहब और जरदारी साहब अपनी टीम की जो है फिक्र करें, क्योंकि आज इस शहर का या इस सिंध का नया अल्ताफ हुसैन मुराद अली शाह की सूरत में है। यहाँ शहर के अंदर उसकी जो पूरी टीम है वो सिर्फ एक बात के ऊपर लगी हुई है कि इस शहर का कैसे बेड़ा गर्क हो, इस शहर का माल कैसे लूटा जाए, किस तरह पहुंचाया जाए। पहले तो तरक्याती बजट का मैटर था, जिसकी वजह से हम लोग कहते थे कि जी यहाँ पे करप्शन हो रही है, यहाँ पे 20% जा रहा है, 40% जा रहा है, 30% जा रहा है, किसी जगह 100% जा रहा है। वाटर बोर्ड के अंदर तो 100% के बिल बनते हैं क्योंकि जमीन में दफन होती है सारी चीजें। हम ये कहते थे, उसके बाद क्या हुआ, तुमने एक नया तरीका अख्तियार कर लिया कि तरक्याती बजट तो गया ही गया, जो शहर के अंदर पूरा नजर आ रहा है कि वो कहाँ गया। अरबोल का जो हर साल तुम यहाँ पे शहर के नाम पे लेते हो वो जाता कहाँ पर है, क्योंकि शहर तो तरक्की कर ही नहीं रहा। लेकिन तुमने अब एक नया काम किया जिसके नतीजे में जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, सारी पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, इससे पहले भी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों ने की है, मैंने खुद की है, कितनी दफा डाकुओं के खिलाफ की है, डंपर माफिया के खिलाफ की है, चीजों के खिलाफ, सबके ऊपर खड़ा हुआ हूं मैं यहाँ पर। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि तुमने नई एक कहानी शुरू कर दी शहर के अंदर। तुमने पूरे अंदरूनी सिंध से डिपोटेशन पे लोग यहाँ पे लाके लगाए गए यहाँ पे डिपोटेशन पे। एक ही सूबे के अंदर कैसे तुम कर सकते हो ये सारा काम कि यहाँ लोकल के पास रोजगार ना हो, यहाँ पे रहने वाला चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, माझी हो, पठान हो, कोई भी हो, उसके पास रोजगार नहीं है, और तुम बाहर से ला के जत्थों की सूरत के अंदर हर चौराहे के ऊपर तुमने लाके खड़े कर दिए लोग। ये कहां से लेकर आए हो तुम? जिस इदारे में जाओ वहां पे एक ही कौमियत के बोलने वाले लोग नजर आते हैं। तो तुम्हें पैसे चाहिए थे या तुमने नफरत फैलानी थी? ये लसानियत को जो उरूज तुम कर रहे हो, कभी कहते हो कि नंबर प्लेट के ऊपर अजरक को मतनाजा बनाते हो, किस लिए बनाते हो भाई अजरक को मतनाजा? तुम्हें क्यों? ये अजरक तो हमारी सकाफत है, हमारी निशानी है। मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में तो दौर के अंदर भी जो सिंध से वफ्द गया था उसने अजरक जाके बनाई थी वहां। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, हो सकता है कि बात गलत हो, लेकिन जो मैंने देखा, मुझे सुना, मेरे जमीर साहब ने मुझे बताया, उसके अंदर मैंने पढ़ा, तो वो तो अजरक एक हमारी सकाफत, चलो सिंध की सकाफत थी, और सकाफत उसको मुतनाज़ बनाने की क्या तुम बनती थी? तुम लसानियत पे काम कर रहे हो। इधर यहाँ पे अगर महाजिर के नाम पे अल्ताफ हुसैन बना था, तो तुम सिंधी के नाम पे मुराद अली शाह जो काम करो इस शहर को तबाह कर दोगे। तुमने दावा तो कर ही दिया है, बर्बाद तो तुमने कर ही दिया है, क्योंकि तुम्हारे अपने गांव और गोडों के अंदर की भी जो है जो हाल तुमने किया है वहां पर, वो भी बर्बादी का निशान बने हुए हैं। यहाँ पर हमने ये कराची रेस्टोरेशन मूवमेंट बनाई है किस लिए? क्योंकि हमें ये अंदाजा हुआ
کہ جب بھی ہم جس پارٹی میں بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں، میں تحریک انصاف بنانے والوں میں سے ہوں، تحریک انصاف چلانے والوں میں سے ہوں، لیکن مجھے یہاں پہ یہ پتہ جو چلا یہاں پہ ہوا کیا ہے اس شہر کے اندر، کیونکہ جو بھی وفاقی پارٹی آتی ہے وہ اس کو جو ہے جو ہمارے کراچی کا یا ہمارے گھر کا خیال ہی نہیں ہوتا. تو ہم سب جو ہے ساری مختلف پولیٹیکل پارٹی سے ہیں. ہم نے کیوں فیصلہ کیا اس بات کا؟ کیونکہ ہمیں یہاں کے شہر کی ہسٹری پتہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ پاکستان بنا تھا تو بمبئی کا حصہ 1938 کے اندر بمبئی کا حصہ تھا. بمبئی سے قائد اعظم نے جو انگریزوں سے علیحدہ کرا کے اس کو کراچی کو وفاقی دارالحکومت بنانے کی کوشش بات کی.